अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 साइंटिफिक डिवीजन के मजीद कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने साइंटिफिक डिवीजन पढ़ा था, समझाया था, और आज मजीद उसके फर्दर कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1 को भी देखें ताकि वहां पर आपका साइंटिफिक डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे जो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रूव दैट x minus 2y is a factor of 12x cube minus 31x square y plus 2xy square plus 24y cube। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेट कर लेंगे जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, जिसको हमें डिवाइड करना है या प्रूफ करवाना है किसी भी चीज से, फैक्टर वगैरह या रूट वगैरह, तो उसको हम लेट कर लेंगे p ऑफ x के बराबर। तो हमने लेट कर लिया कि p ऑफ x बराबर है 12x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 24y क्यूब। ठीक है, और उसके बाद जो आपको फैक्टर गिवन है यानी कि x माइनस 2y, ये मैंने आपको बताया था कि x माइनस 2y को हम किसके बराबर लेंगे, 0 के। तो ये माइनस का 2y जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का 2y। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस 2y आपका फैक्टर है तो इस 2y को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, तो इफ x माइनस 2y इज अ फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर शुड बी 0। तो हम जानते हैं कि अगर x माइनस 2y फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी भी चीज का रिमाइंडर 0 होता है तो वो नंबर क्या होता है, फैक्टर होता है। तो आपको कह रहा है फैक्टर है तो इसका अल्टरनेट मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, यहाँ काम की बात की यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो यहाँ पर साइंटिफिक डिवीजन के लिए हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। चूंकि मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2y फाइंड किया है यानी कि मैं यहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि जो नंबर x के साथ होगा तो वो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x क्यूब के साथ 12 है तो 12x क्यूब का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। इसलिए चूंकि हम y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो माइनस 31 और y x स्क्वायर के साथ है तो माइनस 31y ये क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट। इसी तरह 2y स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, क्योंकि जब कभी भी कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंटिफिक डिवीजन बेसिकली अप्लाई होता है कोएफिशिएंट पर। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद जो नंबर है आपके पास 2y यानी कि जो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे यानी कि 2y, और ब्रैकेट के अंदर हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो सबसे पहले 12 है, उसके बाद हमारे पास माइनस 31y है, उसके बाद हमारे पास 2y स्क्वायर है, और फिर हमारे पास क्या है, 24y क्यूब। ठीक है, तो अब आते हैं बेसिकली जो हमारा काम है वो क्या है, हमने पहले कोएफिशिएंट लिख दिया, नंबर को लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पहला नंबर होता है उसको हम वैसे ही नीचे लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 12 वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 12 और 2y को आपस में हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर वाले नंबर को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई 2 होता है 24, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, y। तो माइनस 31y प्लस 24y, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो जो इसका आंसर आपके पास होगा वो बनेगा माइनस का 7
y, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर हम ऐड करते हैं और बाहर साइड पे हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो माइनस का 7y जब मल्टीप्लाई होगा 2y से तो माइनस 7y मल्टीप्लाई बाय 2y, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 14y स्क्वायर। अगेन आपको ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है, तो -14 प्लस 2, -14 प्लस 2 आपके पास कितना बनेगा, -12y स्क्वायर। अगेन सेम काम कि ब्रैकेट के बाहर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो -12y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y, तो ये आपके पास बन जाएगा 24y क्यूब माइनस में, ठीक है। तो आप देखें ये दोनों आपके पास क्या होगा, कैंसिल। तो आखिर में जो नंबर आएगा वो क्या होगा हमारे पास 0, और हम जानते हैं जो लास्ट में नंबर होता है उससे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि अगर x माइनस 2y इसका p ऑफ x का फैक्टर है तो लाजमी इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x माइनस 2y इसका फैक्टर है, ठीक है। अनदर मेथड जिसमें बताया था, मैं 2 मेथड से करवा रहा हूं आपको। सिंपल जिस एक्सप्रेशन को आपको डिवाइड करना है उसको आप लेट कर लो p ऑफ x को बराबर, सेम काम। उसके बाद x माइनस 2y को हम बराबर लेंगे 0 के, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 2y के। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली अगर फैक्टर है x माइनस 2y तो 2y जस्ट सिंगल, ये आपका क्या कहलाता है, रूट, ठीक है। तो अगर ये रूट होता है तो इसका मतलब यहां पर एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2y पुट कर देंगे। तो अगर 2y इसका रूट है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इफ x माइनस 2y इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ 2y शुड बी 0, यानी कि x की जगह पर जब मैं 2y पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया है, 2y। अब इसके बाद बेसिक सिंप्लीफाई, 12 मल्टीप्लाई 2, सॉरी पहले 2y का क्यूब है तो 2 का क्यूब आपके पास क्या बनता है, 8, और ये क्या हो जाएगा, y क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर 2y स्क्वायर है तो ये बनेगा 4y स्क्वायर। बाकी मजीद आपके पास नॉर्मल मैंने वैसे ही लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो 12 मल्टीप्लाई 8 होता है 96, 31 मल्टीप्लाई 4 होगा 124, और y स्क्वायर मल्टीप्लाई y आपके पास क्या बनेगा, y क्यूब। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर क्या बनेगा, y क्यूब। लास्ट में क्या आपके पास 24y क्यूब। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको दिखेगा कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि x माइनस 2y जो इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर फैक्टर नहीं गिवन, डायरेक्ट आपको क्या गिवन है, रूट गिवन है। तो सिंपल इससे पहचान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर से हम वैल्यू निकालते हैं वो बेसिकली आपका क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पर 3 क्या है, आपका रूट है। तो सबसे पहले सवाल को हम लेट कर लेंगे कि p ऑफ x बराबर है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि 3 इसका क्या है, रूट है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि x किसके बराबर है, 3 के बराबर है, जैसे हम पिछले सवाल में देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे साइंटिफिक डिवीजन। सेम काम, वहां फैक्टर था तो हमने कहा था अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, तो फैक्टर बनता किससे, फैक्टर के बेसिकली हम रूट की वैल्यू तो फाइंड करते हैं। जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0 था तो हमने क्या फाइंड किया था, x की वैल्यू कि x बराबर है 2y। बेसिकली हम 2y को पुट कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि हम जब कभी भी ऑपरेट करते हैं तो हम रूट से ऑपरेट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक। तो अगेन रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। तो साइंटिफिक डिवीजन मेथड, इसके सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद रूट आपका क्या है, 3 है, तो 3 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है। तो जब कोई भी नंबर नहीं होगा तो क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ कौन है, -6 है। इसका मतलब नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, -6 बनेगा। उसके बाद x के साथ 5 है तो आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। और आखिर में आपके पास क्या है, 12 है, तो आप फिर क्या करोगे, 12 लिखोगे। मैंने आपको अभी बताया कि जो पहला नंबर है आपका उसको हम वैसे ही लिखते हैं, यानी कि 1 आपका वैसे ही नीचे आ जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि हम बाहर ब्रैकेट को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 आपके पास क्या बनता है, 3।
और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, आपस में ऐड। तो -6 + 3 आपके पास क्या बन जाएगा, ये -3। जब -3 को अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -3 × 3 आपके पास क्या बनेगा, 9। तो 5 - 9 आपके पास कितना होता है, -4। और -4 को जो आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -, और 4 × 3 कितना होता है, 12। तो +12 -12 क्या होगा, कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 0। और हम जानते हैं कि लास्ट में जो नंबर आता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 के बराबर है। और ऊपर हमने यही लिखा था कि इफ 3 is a root of the equation then remainder should be 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसका, अच्छा अनदर मेथड, सेम काम जिसमें मैं बताया था कि आप लाइट कर लो p of x such that रूट है आपका x = 3। तो अगर 3 रूट है तो जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो p of 3 किसके बराबर होना चाहिए, आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो if 3 is a root of the equation then remainder should be 0। या आप लिख दो कि p of 3 यहां से then रिमाइंडर की जगह आप लिख दो यहां पर कि बेहतर है कि p of 3 should be 0। ठीक है, तो सेम काम करते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर हमने क्या किया, 3 पुट कर दिया। बाकी आपका जानते हो कि 3 की पावर 3 27, 3 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9। बाकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका जो इसका आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 0। तो ये क्या हो गया, प्रूव। लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 4x² + kx - 2। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, बिल्कुल ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके पास, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिस एक्सप्रेशन को आपको डिवाइड करना है उसको हम लाइट कर लेंगे p of x के बराबर x³ - 4x² + kx - 2। और आपको गिवन है x - 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेते हैं। और यहां से फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि x = 2। तो अगर आपका x - 2 फैक्टर है तो 2 आपका क्या है, फिर रूट है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। यहाँ आप सेम वर्डिंग लिख सकते हो कि इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x देन रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे और अगेन आप जानते हो 2 आपका रूट है, तो 2 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको कोएफिशिएंट लिखना है, सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है आपके पास। उसके बाद आपके पास x² है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है। उसके बाद आपके पास x है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है k, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या बनेगा, k। और आखिर में आपके पास क्या आएगा, -2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो पहला नंबर है आपका वो तो वैसे ही लिखाएगा, यानी कि 1 को आप वैसे ही लिखोगे। ब्रैकेट के बाहर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 × 1 आपके पास क्या बनता है, 2। और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड, यानी कि -4 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, -2। अगेन -2 को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -2 × 2 आपके पास क्या बनेगा, 4। और चूंकि ये k है और यहाँ पर -4 है तो आप जानते हो ये ऐड तो नहीं होगा, ये सिंबल क्या लिखा जाएगा, k - 4। इसको -4k या k4 नहीं कर दिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या लिखाएगा, k - 4, क्योंकि दोनों के पास अल्फाबेट नहीं है। अब हम जब k - 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × आपके पास क्या है, k - 4 है। तो आप जानते हो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, जब 2 मल्टीप्लाई होगा k से तो ये होगा 2k, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये क्या बन जाएगा, 8, यानी कि 2k - 8। अगेन जब ऐड करना है तो 2k तो आपका वैसे लिखा जाएगा, ऐड सिर्फ क्या होगा, ये नंबर आपस में, तो -8 - 2 आपके पास क्या होगा, -10। ठीक है, तो जो लास्ट में नंबर आता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली रिमाइंडर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो लाजमी रिमाइंडर को हम क्या ले सकते हैं, 0 के बराबर। तो x - 2 इज द फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर शुड बी 0। तो रिमाइंडर को किसके बराबर होना चाहिए, लाजमी 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर को 0 के बराबर होना चाहिए।
तो रिमाइंडर आपका किसके बराबर है 2k माइनस 10 के, तो 2k माइनस 10 बेसिकली बराबर किसके होना चाहिए 0 के। तो यहां से सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का 10 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 10, सिंपल 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो इसका आंसर क्या आएगा k इक्वल टू 5। इसको हम एक और मेथड से देखेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन को हम राइट कर लेंगे p ऑफ x के बराबर, उसके बाद जो आपको फैक्टर गिवन है उसको आप लोगे 0 के बराबर और यहां से आप रूट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब इसके बाद नाउ अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो फिर हम जानते हैं 2 इसका रूट है, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे और इसका आंसर क्या आना चाहिए 0, यानी कि p ऑफ 2 बराबर होना चाहिए 0 के। तो हमने जहां जहां पर x था वहां पर हमने क्या किया 2 पुट कर दिया। बाकी बेसिक सिम्प्लीफिकेशन 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 और उसके बाद आपके पास क्या होगा 8 माइनस 16 प्लस 2k माइनस 2। इसको फर्दर सिम्प्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या बनता है 2k माइनस 10। चूंकि हम जानते हैं x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो 2 इसका रूट है और अगर 2 इसका रूट है तो p ऑफ 2 आपका किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो x माइनस 2 इज द फैक्टर p ऑफ x, देन p ऑफ 2 इज 0। तो p ऑफ 2 आपका किसके बराबर है, यहां से हमें दिख रहा है कि बराबर 2k माइनस 10 के, तो उसकी जगह मैंने क्या किया 2k माइनस 10 पुट कर दिया। बाकी माइनस का 10 उस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस का 10, 2 मल्टीप्लाई में और राइट साइड जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू 5। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।